हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गुचांगे कुन माउंटेन से वापस आ जाता है अपने आसोर में, और वहां पर उसकी मदर और फादर लड़ाई कर रहे थे। तो फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा आंटी क्यूंग के ऊपर, जहां पर वो कहती है तुमने तो भाई ट्रू इमोर्टल अचीव कर लिया। लेकिन गुचांगे कहता है आपसे तो कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता, लेकिन मैं लकी था। लेकिन वो कहती है लक तो बस एक वर्ड है जो फिट नहीं बैठता तेरे ऊपर। आपसे तो इतनी उम्मीद थी, क्योंकि आपकी मैं तो कल्टीवेशन देख भी नहीं पाता क्योंकि। लेकिन वो कहती है तुम बस मुझे क्योंकि बुलाओगे, आंटी ने बुलाओगे। अब फिर गुचांगे अपना ट्रेजर दिखाते हुए कहता है मैंने ये जियांगचन से अचीव किया था। लेकिन वो हमें ही पता है बस। जैसे ही आंटी क्योंकि वो ये देखती है तब वो बोलती ये तो डिवाइन बोर्ड ऑफ फॉर्च्यून है। लेकिन उनकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। गुचांगे कहता है आपको तो सब कुछ पता है, लेकिन मैंने कुछ मोटर एलम से ये लेके आया हूँ। लेकिन वो कहती है आर्ट ड्रैगन फ्रूट वो किसको दे वो तुम, मैं इस बुक्कड़ के लिए लेके आया हूँ। लेकिन वो लड़की कहती है तू है भुक्कड़, तू है मोटा। लेकिन वो अपना गुचांगे कहता है जो खाता है वही मोटा है। लेकिन वो कहती है मेरे को ईट करना है तो ईट करना है, चाहे मोटा हो या छोटा हो। फिर आंटी क्यों कहती है युवांग सिल्क पाउच, ये तुमने मेरे को पहले अब दिया था लेकिन किसी डक ने उसको खा लिया। लेकिन गुचा क्या कहता है मुझे ये याद नहीं है। लेकिन आंटी क्यों कुछ भी नहीं कहती, लेकिन वो बस इतना ही कहती है तुम धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ महीनों बाद, जहाँ पर सब लोग कह रहे थे जी फैमिली के सारे लोग बाहर आओ, अब तुम लोग मरोगे यहाँ पे। और फिर वो एक बंदा कह रहा था क्या गुचांगे नहीं आ रहा ना इनकी हेल्प करना। वो कहता है नहीं 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 वो कैसे आएगा। और फिर वो गार्ड्स कहते हैं जी फैमिली के अनसेक्टर तो रेस्क्यू नहीं हुआ, लेकिन हमारे लीडर और दर्जन से ज्यादा एल्डर्स भी मारे गए। और फिर बाद में सीधा सीन शिफ्ट होता है जी के मेन हॉल की तरफ, जहाँ पर सब लोग कह रहे थे हम तो भाई फॉलन स्टेट पर चले गए, हमारा तो भाई सेक्शन 2 हो गया और सारे एनिमीज हम पे ही दाग रहे हैं। और फिर एक एल्डर वहां पर आके कहता है कि हम ऐसा करते हैं कि यंगर जनरेशन को यहाँ से एस्केप करवा देते हैं, क्योंकि वो हमारी आखिरी उम्मीद है। जी फैमिली का यंग मास्टर कहता है हमारे पास एक और रास्ता है, हम गू फैमिली से मदद लेंगे। लेकिन वो यंग मिस्टर्स कहती है बदर क्या सेड होके कहती है ये सब कुछ जियांग चेन की वजह से हुआ है, इसलिए वो यंग मास्टर मुझे हेट करता है अभी। लेकिन जी फैमिली का यंग मास्टर कहता है लेकिन वो तेरे को हेट ही क्यों करेगा, जब तेरे को उसने रेस्क्यू किया था तब तो वो एकदम सही था, लविंग केयरिंग था, तो फिर अब हेट क्यों करेगा। लेकिन उसकी आंखें छोड़ी हो जाती हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे यंग मास्टर की तरफ, जहाँ पर वो सोच रहा था ये डाउ फ्रूट है, इसको मेच्योर होने में टाइम लगेगा और फिर बाद में इमोटल एलम भी खुल जाएगा। तो ट्रू कल्टीवेटर हैं जो इमोटल एलम में जाने वाले हैं वो सारे के सारे लोग आ जाएंगे, इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए ये राज सोर्स ऑफ एसेंस। लेकिन वो जो इम्पीरियल कोर्ट वाली वो उसके पास मैंने दिया था, लेकिन उसका मैं फेवर भी लूंगा। गोचांगे का गार्ड आके कहता है मास्टर जी आए हैं। फिर गोचांगे कहता है उनको थोड़ी देर रुकने को, फिर बाद में अंदर भेजो। लेकिन वो आ चाहते हैं और कहते हैं हमको मिलने पे खुशी हुई यंग मास्टर से। लेकिन गुच आगे कहता है लॉन्ग टाइम नो सी, मैंने तुम लोगों को बहुत दिनों से नहीं देखा, इसलिए लग रहा है कि तुम लोग बहुत ज्यादा मुसीबतों से निकले हो। और फिर जी फैमिली का यंग मास्टर कहता है यह सब कुछ कुल माउंटेन की ट्रिप की वजह से हुआ है, लेकिन जी फैमिली की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो चुकी है और हम अभी एनिमीज से घिरे हुए हैं, प्लीज आप हमें हेल्प कर दीजिए। और फिर यंग मिस्टर्स कहती है मुझे पता है आपसे हम हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन आप ही हो। अरे मुझे बहुत सारे काम करने हैं अभी और मुझे डर लग रहा है कि मैं थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे सकता तुम लोगों को। लेकिन ये वो नीचे घुटनों पे आ जाती है। और फिर गुचांगे कहता है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो कहते हैं और फिर वो कहते हैं थोड़ी सी दया दिखा दीजिए मास्टर चाहेंगे, और फिर बाद में मैं आपको सर्व करूंगी, चाहे नौकर बन के चाहे कुछ भी हो। लेकिन हमारा गुजांगे ये मेरे को हेट नहीं करती थी क्या पहले। और फिर गुजांगे कहता है तुम क्या सोच रही हो मैं कोई विलन हूँ क्या जो एडवांटेज लेगा तुम्हारे मिसफॉर्चून। लेकिन वो कहती है नो नो नो। और फिर गुजांगे कहता है तुम यहीं पर हो, मैं समझ गया तुम लोगों की सिचुएशन। लेकिन वो लोग कहते हैं हाँ ये बढ़िया हुआ। लेकिन गुचांगे कहता है अगर ये न्यूज बाहर निकल गई ना तो सारे एनिमीज वैसे भी भाग ही जाएंगे। और फिर दोनों कहते हैं थैंक यू किंग मास्टर चंगे, आपने बहुत ज्यादा काइंडनेस दिखाई, हम ये भूल नहीं सकते जी फैमिली। और फिर बाद में वो चूयो फ्लश करने लग जाती है। और फिर बाद में हमारा और फिर गुचांगे चलते हुए कहता है मिडनाइट
कि आज के बाद से कोई भी तुम्हारी जी फैमिली पे कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि हमला करे। लेकिन और फिर बाद में वो यंग मिस्टर कहती है ऑल राइट चूयू गोट इट। लेकिन चूयू अभी तक ये नहीं समझती कि यंग मास्टर चाहते क्या हैं और मैं कैसे इनका शुक्रिया करूं। मैं आपको रिपे तो करना चाहती हूँ लेकिन कैसे करूँ। लेकिन और फिर गुचांगे कहता है अपने आप से रिपे कर देना ठीक है। लेकिन वो और फिर वो ब्लश करने लग जाते हैं और कहते हैं तो फिर वो ब्लश करते हुए पसीना बहाते हुए कहती है अरे मेरा मतलब ये नहीं था यंग मास्टर। लेकिन और फिर हमारा हमसे अपने मन में सोचता है ये बस नखरा कर रही है और कुछ नहीं। और फिर गुचांगे कहता है तुम्हें पता है तुम्हारा भाई और तुम यहाँ पर क्यों आए। और फिर वो यंग मिस्टर्स कहते हैं क्योंकि हमारे ऊपर हमला हो रहा है और फिर बाद में हमारे पास कोई होप नहीं है आपके अलावा। लेकिन हमारा गुचांगे कुछ नहीं बोलता, वो अपने मन में सोचता है मैं क्या कहूँ ये भाई बहुत ज्यादा फूल है। और फिर बाद में गुचांगे जाते हुए कहता है तुम तो एक बार्गेनिंग चिप हो गए, ज्यादा चिंता मत करो, तुम कुछ दिनों में चली जाना और जी फैमिली भी सेफ हो जाएगी। फिर बाद में अपने आप चले जाना, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा कि यहाँ पर रहो। लेकिन वो अपने मन में सोचती है यंग मिस्टेस मतलब कि ये मेरे को लुक डाउन कर रहे हैं, मतलब कि मैं इनकी टाइप की बंदी नहीं। लेकिन सीन शिफ्ट होता है होली मैडन की तरफ जहाँ इंजर्ड। और फिर वो कहती है ये 9वीं बार जब ये डिजास्टर आया है कुछ महीनों में। और फिर ह्यूमैनिटी एंसेस्टर हॉल की एल्डर कहती है हमने सुना है कि ग्रेट यू इमोर्टल डायनेस्टी है जो यू हेवन डिजास्टर ब्रेक के पीछे कारण है क्योंकि उन्होंने ब्रेक कर दिया था वो रिस्पेक्ट। और फिर बाद में हमारा गोचांग चलते हुए आ रहा और फिर सेंटेंस कहती है ये एंशिएंट वर्ल्ड है ना अभी तक एक्सपोल नहीं हुआ है इसलिए ये द ग्रेट यू इमोर्टल डायनेस्टी है ना इसको मोनोप्लाइज करेगी। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा लेकिन तुम जाओ पहले। हमारा गुचांगे वहां पर आ जाता है लेकिन वो कहते हैं कुछ और बात है क्या। लेकिन हमारा गुचांगे आता है और कहता है हाँ आपको समथिंग है। और फिर बाद में वो कहते हैं मुझे नीचे रखो। और फिर बाद में वो कहती है अगर अगर और फिर बाद में वो अकलाते हुए कहते हैं अगर तुम आने वाले थे पहले ही बता देते। लेकिन वो गुचांगे कहता है मुझे क्यों बताने की जरूरत है और प्रिपेयर करने की क्या जरूरत है तुम्हें। लेकिन हमारा गुचांगे कहता है तुम तो वैसे भी कूल लगती हो। और फिर सेंटेंस कहती है ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा पोस्चर है मुझे नीचे रखो। लेकिन हमारा गुचांगे कहता है क्या ये हमने देखा नहीं क्या बहुत बार। और फिर वो कहती है तुम्हारे पास कोई शर्म नहीं है क्या बिना एक्सप्रेशन दिखाए ये बातें कह रहे हो। लेकिन हमारा गुचांगे कहता है तुम इंजर्ड हो मैंने तुम्हें सुप्रीम वेपन दिया था वो उसका क्या हुआ। लेकिन वो कहती है यहाँ पर बहुत सारे डिजास्टर आए हैं फ्यू मंथ्स में तो माइंड के सेटर होल तो संभाल नहीं सकता। लेकिन हमारा गुचांगे कहता है चलो अपने स्मॉल बड़े में। लेकिन वो कहती है अरे मेरे को क्यों ले जा रहे हो वहां पर हिल करने वापस, तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो मेरे को हिल करने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ये ज्यादा इफेक्टिव है। और फिर वो निराश होते हुए कहते हैं यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं अभी भी अपर एलम में, अगर अगर मैं थोड़ी सी इंजर्ड हो भी गई ना तो भी कुछ फायदा नहीं है। वो डिजास्टर वापस आएंगे और वापस से इंजर्ड तो होना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा कुछ नहीं कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई बात है, मैंने किसी एक बंदे को भेज दिया वहां पर। लेकिन वो कहते हैं हाँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बोतल को दिखाया जाता है जो एसेंस को कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन फिर दिखाया जाता है वो आड़ा था होता है। और फिर हमें समझ में आता है कि आड़ा को है ना गुचांगे ने यहाँ पर भेजा था। लेकिन और फिर बाद में हमें दिखाया जाता है सेंटेंस की तरफ। और फिर वो कहते हूँ और फिर गुचांगे कहता है मैंने तुम्हारी कन्वर्जेशन सुनी, क्या तुम ग्रेट यू इमोर्टल डायनेस्टी में जा रहे हो क्या। चलो मैं फिर भी कंपनी दे देता हूँ। लेकिन वो कहती है रियली हाँ क्यों नहीं, क्योंकि अगर तुम जाओगी अकेले तो हर्ट और हो जाओगी और मैं तुम्हें इम्पीरियल वेपन भी दे दूंगा। लेकिन वो कहते रियली वापिस सिल्ली कर फोकस ऑन हीलिंग।